हाय, मैं हूं शुभायन चक्रवर्ती। रेफ स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट का घमासान आईपीएल अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो आईपीएल में इस बार हमें होम एंड अवे फॉर्मेट की वापसी दिखेगी। तो सारे टीम्स अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, अवे ग्राउंड्स में ट्रैवल करेगी पॉइंट्स बटोरने के लिए, और मज़ा आने वाला है। बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नया रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है इस बार आईपीएल में, जो कि है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इम्पैक्ट प्लेयर सब्सटीट्यूशन। कैसे होगा, क्या है ये चीज़, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या है। इस रूल के मुताबिक आप किसी भी एक सब्सटीट्यूट प्लेयर को जो बेंच में है उसको आप यूज़ कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ द मैच, कि वो शायद वो बैट्समैन भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है, बॉलर भी हो सकता है। तो वो आप किसी भी एक प्लेइंग 11 के प्लेयर को किसी बेंच प्लेयर से आप रिप्लेस कर सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच। इसके चलते सारे कैप्टन्स को इस बार दो प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी, एक बॉलिंग फर्स्ट की प्लेइंग 11 और एक बैटिंग फर्स्ट की प्लेइंग 11। टोटल 16 मेंबर एक स्क्वाड आप अंपायर को सबमिट करेंगे, सारे कैप्टन्स जो है, जिसमें आपके प्लेइंग 11 होंगे, आपके 5 सब्सटीट्यूट प्लेयर होंगे, और एक 16 प्लेयर का स्क्वाड इसीलिए भी रखा गया है, अगर बाई चांस किसी को कंकशन होता है तो कंकशन सब्सटीट्यूट के हिसाब से आप दूसरा सब भी आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच। इम्पैक्ट प्लेयर रूल का बहुत ही सिंपल तरीके से बीसीसीआई ने कोशिश किया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ड्यूरिंग द टॉस आपको कैप्टन्स अंपायर्स को, मैच रेफरी को जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 60 रैदर स्क्वाड ऑफ 16 है, वो सबमिट कर देगी। उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये 5 सब्सटीट्यूट प्लेयर्स हैं, जिसमें से आप किसी को भी इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते हैं। या तो एट द एंड ऑफ एनी ओवर आप इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो फॉल ऑफ विकेट, जब विकेट गिरती है तब वो प्लेयर आ सकता है, या अगर बीच में किसी को इंजरी होती है और आप चाहते हो कि इम्पैक्ट प्लेयर आप यूज़ कर सकते हो उस टाइप पे, तो वो चीज़ हो सकती है। बट अगर एक इम्पैक्ट, सपोज आप एक फॉर एन एग्जांपल एक बॉलर को आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल के हिसाब से रूल के मुताबिक आप लाना चाहते हो प्लेइंग 11 में, और 15.3 ओवर्स में किसी का विकेट गिरा है, वो एंड ऑफ द ओवर नहीं है, बट फॉल ऑफ विकेट है। बट जो इम्पैक्ट प्लेयर उस टाइम पे आता है वो ओवर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कैप्टन को किसी दूसरे बॉलर के पास जाना पड़ेगा, वो ओवर कंप्लीट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही इम्पैक्ट प्लेयर आके आपको बॉलिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो इम्पैक्ट प्लेयर जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में आ रहा है प्लेइंग 11 में, वो अपने 4 ओवर के कोटा की गेंदबाजी कर सकता है अगर उतने ओवर्स लेफ्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैच बारिश के चलते 20 ओवर से कम हो जाता है तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल उस मैच में लागू नहीं होगा। टीम्स उस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती अपनी प्लेइंग 11 में। ये थोड़ा सा एक मेजर पॉइंट है जो कि बताना चाहिए था। अंपायर्स इसको कैसे बताएंगे दूसरे टीम्स को या फैंस को, या जितने भी करोड़ों दर्शक जो टीवी में या डिजिटल में देख रहे होंगे, उनको कैसे समझाएंगे। ये वाला इशारा अंपायर्स करने वाले हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रूल। जैसे ही कैप्टन डगआउट से हो या मैदान से हो, जैसे ही बोलता है कि दिस इज़ माई इम्पैक्ट प्लेयर, ये सब्सटीट्यूट होगा। जैसे कि फुटबॉल में होता है, आप बताते हो कि दिस इज़ माई प्लेयर आउट, दिस इज़ माई प्लेयर इन, फिर बोर्ड फ्लैश होता है, उसके बाद प्लेयर्स अदल बदल होते हैं। यहाँ पे कैप्टन अपने फोर्थ अंपायर को भी बता सकता है, अपने ऑन फील्ड अंपायर को भी बता सकता है कि दिस इज़ द इम्पैक्ट प्लेयर वी वांट टू इंट्रोड्यूस एट दिस पॉइंट। तभी अंपायर ये वाला सिग्नल करेगा, और साथ ही साथ फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर हमको मैदान में खेलते हुए दिखेंगे। जो प्लेयर रिप्लेस हो रहा है, जो प्लेयर सब्सटीट्यूट ऑफ हो रहा है, वो प्लेयर मैदान में नहीं आ सकता। उसके बाद गेंदबाजी बल्लेबाजी तो आप भूल जाओ, वो फील्डिंग करने के लिए भी नहीं आ सकता। दैट्स अ मेजर पॉइंट। जैसे ही इम्पैक्ट प्लेयर सब्सटीट्यूट ऑफ होता है, जैसे ही वो प्लेइंग 11 का प्लेयर सब्सटीट्यूट ऑफ होता है, उसका मैच वही के वही ख़त्म हो जाता है। ये काफ़ी हमने देखा था इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डोमेस्टिक टीम्स ने इसको काफ़ी क्लेवरली, कुछ टीम्स ने काफ़ी क्लेवरली इम्प्लीमेंट किया था। मुझे याद है दिल्ली की तरफ से ऋतिक शौकीन आए थे, उन्होंने मैच जिताया था। हिमाचल की तरफ से निखिल गांगटा ने मैच जिताया था। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे, तनुष कोटियान मुंबई की तरफ से आके उन्होंने मैचेस जिताया है। तो ये काफ़ी छोटे मोटे चेंजेस जो कि डोमेस्टिक में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुए थे, इस बार एक बड़े लेवल में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। कैसे वो 10 टीम यूज़ करते हैं इसको, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट
बट हाँ, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है वहाँ पे ये चीज़ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, और स्पेशलाइज्ड रोल्स काफ़ी बढ़ जाएंगे इसके चलते। आप देखोगे कि एक फिनिशर आ रहा है, अचानक से इम्पैक्ट प्लेयर आके आपको जब 40 रन चाहिए 3 ओवर में, आके आपको मैच फिनिश करके दे रहा है, या डेथ बॉलर्स आ रहे हैं या ओपनिंग स्पेल के बॉलर आ रहे हैं, जैसे ही बॉल स्विंग करना बंद होता है उसको आप सब्स्टिट्यूट ऑफ कर दे रहे हो। सो काफ़ी कुछ नए टैक्टिक्स इस बार हम लोगों को आईपीएल में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक और छोटा सा रूल है, जब आप जो कि निर्धारित टाइम में आप जब अपने 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको उतना ही ओवर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ खेलने पड़ेंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रूल चेंजेस। और अगर आउटफील्ड में कोई प्लेयर अनफेयर मूवमेंट कर रहा है बिफोर द बॉल इज़ बोल्ड, तो वहाँ पे अंपायर आपको 5 पेनल्टी रन्स लगा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू इंट्रोडक्शन टू दिस आईपीएल। बट हाँ, काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं आईपीएल में। आईपीएल भी एक इवोल्यूशन के तरफ बढ़ रहा है। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि टीम्स इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लेयर्स इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट आईपीएल शुरू होने वाला है, हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, फ्रॉम वेन्यू, फ्रॉम स्टूडियो, लाइव शोज, प्री मैच, पोस्ट मैच, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा रेव स्पोर्ट्स में। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज़ अवेलेबल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह हम लोग हैं, लिंक्डइन, और हमारे वेबसाइट में भी आप जाके पढ़िए revsports.in। वहाँ पे काफ़ी सारे मज़ेदार और इंसाइटफुल आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।